छोटी बहू। और अगर मैंने बीए पास नहीं किया ना तो मैं कोई भी अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। और अगर मेरा बीए पास हो गया ना तो माँ फिर मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। और एक बार मुझे नौकरी मिल गई ना फिर मैं कैसे भी करके वो नौकरी करके ही रहूंगी। और माँ मैं ये नौकरी अपने अकेले के लिए थोड़े ना करूंगी, आपकी भी मदद करूंगी। मेरी सासू माँ जो अकेले पूरी गृहस्थी संभालती है, पूरा घर संभालती है, अपने लिए बिल्कुल भी बचत नहीं करती, उनके हाथ में भी अपनी पगार का कुछ पैसे रख सकूंगी, घर खर्च में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। और मेरे घर में जो बच्चे कब से उनके लिए कुछ करना चाहती थी, अगर हो सकेगा तो उनके भी शौक पूरे कर पाऊंगी। माँ सबके लिए कुछ करने की इच्छा क्या गलत है माँ? इसे कहते हैं खाने को नमक नहीं और सपना शाही टुकड़े का। बेटा इतना आसान नहीं है। और तू तो ऐसे कर रही है जैसे तू कोई एग्जाम देने नहीं जा रही बल्कि किसी नौकरी पे जा रही है। आहना हर साल कितने बच्चे अच्छे नंबरों के साथ बीए पास करते हैं लेकिन उन्हें ऐसे नौकरी नहीं मिलती। नौकरी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, पता भी है तुझे? मुझे तो लगता है आप चाहते ही नहीं कि मुझे पढ़ लिख कर नौकरी मिले। अगर आप चाहती ना माँ तो ऐसी बातें कभी नहीं करती, कम से कम थोड़ी खुद उम्मीद रखती और मुझे भी थोड़ी उम्मीद देती। मैं ना झूठी उम्मीदों पर जीती हुआ है ना, और ना ही किसी को झूठी उम्मीदों का सहारा देती हूँ। तुझे देर हो रही होगी। माँ आप मुझे इतना कोस क्यों रही है? मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ ना। और बाबा ही चाहते थे ना कि मैं पढ़ाई करूं और आज मुझे ये मौका मिला है। माँ मैं मेरा ये एग्जाम अपने बाबा का वादा पूरा करने के लिए तो कर रही हूँ। सोचा था कि तुम थोड़ा हौसला दोगी, ये देखकर कि मैं कितनी कठिनाइयों के साथ एग्जाम देने जा रही हूँ। लेकिन हौसला तो दूर की बात है, तुम्हारा ऐसा बर्ताव देख के तो मेरा हौसला टूटता जा रहा है। अरे तो फिर और क्या करूं मैं? हाँ, जिस दिन से तेरी शादी हुई है ना आहना, उसी दिन से मैं भगवान को हर रोज प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी आहना उसके ससुराल में शांति से अपनी घर गृहस्थी संभाले। लेकिन मैं चाहे उनके सामने तेरी कितनी भी तारीफें करूं कि मेरी बच्ची बहुत गुणी है, बहुत अच्छी है, घर गृहस्थी संभाल सकती है वगैरह वगैरह, लेकिन असल में तू तो वैसी है ही नहीं। ऐसा है क्या माँ? तुमने पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे। अब ये तो कोई गर्व की बात है नहीं ना आहना। ये जो तू नया नाटक कर रही है ना एग्जाम देने का, अरे एक बार भी सोचा तूने कि मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी अगर तेरा सच पकड़ा गया तो? अगर तेरे ससुराल वाले यहाँ घर चले आते हैं तो मैं उनसे क्या कहूंगी? सच तो मैं नहीं बोल पाऊंगी ना कि मेरी बेटी मेरी कोई बात ही नहीं मानती। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि कैसी माँ हूं मैं? आना क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उनको? माँ मैं अब आप लोगों की कोई और बात नहीं सुनना चाहती हूँ, प्लीज। आप लोगों की बात सुनी ना तो मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। बस एक ही तो फायदा उठा रही हूँ, आप यहाँ रहती है इसलिए मैं भी आपके साथ यहाँ रहकर एग्जाम दे सकती हूँ। अभी अचानक घर ढूंढने तो नहीं बैठ सकती ना। आप मेरी अपनी माँ है, मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ आपके साथ आकर? बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए माँ, फिर अगर आप कहेंगे ना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। बस बड़ी बड़ी बातें करवा दो इससे। वो माँ, अच्छा चलो आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो ना। तू कौन? तू व्यस्त है क्या आज? नहीं नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। बोलिए, कुछ काम था आपको? वो मैं क्या कह रही थी, कल छोटी बहू लौटी नहीं है और आज अखबार में छप कर आया है कि बीए की परीक्षाएं शुरू होने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का परीक्षा देने गई है वहां। वो पड़ोस की दादी की कहानी बताई थी ना, एकदम झूठी लगती है। अच्छा सुन, ये बात अभी घर में किसी को बताना मत, तेरे और मेरे बीच में ही रहने दे। तो चल तो मेरे साथ। बड़ी माँ, अगर एक बात कहूँ, छोटी बहू अगर एग्जाम दे भी रही होगी तो प्लीज आप उसे रोकना मत। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान जाऊं? इतना बड़ा धोखा देकर मुझसे झूठ बोलकर परीक्षा देने चली गई। तुझे पता था क्या इस बारे में? नहीं बड़ी माँ, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। वो तो अभी आपने बताया तो मेरे दिमाग में एकदम से आया। बड़ी माँ, अगर वो एग्जाम दे भी रही है तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर रही है। नहीं नहीं, ये एकदम गलत बात है। इतना बड़ा झूठ बोलकर गई है
छोटू की शादी के वक्त उसको और उसके परिवार वालों को हमने बोला था कि नहीं कि आगे की पढ़ाई बंद और शादी के बाद कोई परीक्षा नहीं होगी, तो क्यों मान गए थे उस बात पर, क्यों राजी हो गए थे? बड़ी माँ क्या है ना कि उस समय वो लोग दबाव में राजी हो गए होंगे। वैसे भी आना और उसकी माँ दूसरों के घर में रहते हैं, कहाँ ही कोई उनकी बात सुनता होगा वहाँ पे। बड़ी माँ क्यों ये पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हैं? अब देखिए ना आपकी छोटी बहू कितने साफ दिल की है, उसने सिर्फ आपकी बात रखने के लिए जन्माष्टमी वाले दिन अपने गहने गिरवी रखने में एक बार भी संकोच नहीं किया। आप बताइए कोई और करता आपके लिए इतना? तो तुझे क्या लगता है रे? हाँ, उन चंद पैसों से उसने मुझे खरीद लिया क्या? नहीं नहीं बड़ी माँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे यही कह रहा हूँ कि इंसान को कभी कभार समझने के लिए ना उसकी गलतियों को परे रखकर उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। बड़ी माँ प्लीज आप उसको एग्जाम देने से रोकिए मत प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये सब नामुमकिन है। मेरे घर में रहना है ना तो ये सब नहीं चलेगा। कह देती हूँ टुकुन, अगर मैंने उसे परीक्षा देते हुए पकड़ लिया तो उसकी किस्मत में बहुत दुख लिखे हैं। बड़ी माँ आप उसे पकड़ेंगी कैसे? आना आपको बता के थोड़ी ना गई है कुछ। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि दोनों मिलकर एक बार देख आते हैं। तो चल मेरे साथ। और बड़ी माँ चलना कहाँ है? अरे वहीं जहाँ परीक्षाएं चल रही है। मैं खुद एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ उसे। अगर उसके मायके चले गए ना तो उसकी माँ यही कहेगी वो पड़ोस वाली दादी के पास है। अरे यही बहाना देकर तो निकली है ना घर से। अब हम जाकर पता थोड़ी लगा सकते हो कि वो सच में दादी के घर पे है कि नहीं है। पता चल गया फिर से धोखा दे दिया हमें, इसीलिए सीधा वहीं चलते हैं जहाँ उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। हाँ, आशीर्वाद दो ना और बोलो कि अच्छे से एग्जाम देकर आना, अच्छे से लिख कर आना और 2-2 बार आंसर्स चेक कर लेना। बोलो ना माँ प्लीज। ऐसे एग्जाम देना आना कि जिंदगी में दोबारा कोई एग्जाम देने का तेरा मन ही ना करे। माँ तुम्हें एक भी सवाल का जवाब याद ना, तुझे ऐसा महसूस हो कि बस इसी वक्त सब बंद कर देना चाहिए। बीए फेल होने से अच्छा एग्जाम ही ना दो। मैं ये आशीर्वाद कभी नहीं भूलूंगी माँ। देखती हूँ मेरे साथ क्या होता है, आती हूँ। इकलौती बच्ची है मेरी, कितनी इच्छा थी इसके बाबा की कि पढ़ लिख कर एक कुछ बने जिंदगी में, और आज मुझे अपने ही बच्चे को इतनी खरी खोटी सुनानी पड़ रही है ताकि इसके सर से एग्जाम का ये भूत उतर जाए। हाँ ना, बच्चा गलत मत समझना मुझे, माँ हूं मैं तेरी, तेरा कभी बुरा नहीं सोच सकती। ये तो भी हालात ऐसे है कि मुझे तुझे ऐसे भला बुरा बोलना पड़ रहा है, लेकिन तू मेरी बातों को दिल पर मत लेना बेटा। आना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू अच्छे से एग्जाम भी देगी और तू पास भी होगी, मुझे पूरा भरोसा है बच्चा। भगवान मेरे बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करना। बड़ी माँ अभी तो एग्जाम चल रहा होगा और एग्जाम के बीच में कॉलेज वाले हमें एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं घुसने देंगे। इतना तो वो लोग बता ही सकते हैं ना कि इस नाम की लड़की वहाँ परीक्षा देने आई है या नहीं आई है। नहीं बड़ी माँ ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो हाँ, लंच ब्रेक के टाइम पे जब सब लोग बाहर निकलेंगे तब वो हमें वहाँ पे दिख सकती है, अगर वो वहाँ पे हो तो। बड़ी माँ आप सच बताना, अगर वो उस समय आपको दिख गई तो आप उसको क्या खींच के घर ले आएंगे एग्जाम के बीच में से? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने जा रही हूँ कि वो लड़की कितनी बड़ी सत्यवादी है। अरे हमसे झूठ बोल कर गई है। अगर मैंने उसे वहाँ देख लिया ना तो उससे साफ साफ एक बात कह दूंगी कि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलने वाला।
बड़ी माँ आई एम सॉरी, अगर आपको यही कहना है और यही करना है कॉलेज में जाके तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है, तू नहीं चलेगा ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी, ढूंढ ढूंढ कर किसी तरह पता लगा लूंगी, नाम वाम सब पता है मुझे, रहने दे। पर बड़ी माँ आप क्यों? क्यों क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है टुकुन, मैं कह रही हूँ तो मेरी बात मान, अब बात को आगे मत बढ़ा। मैं बात आगे नहीं बढ़ा रहा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना आना को एग्जाम देने दीजिएगा प्लीज। मैंने कहा ना तू अंदर जाके देखा ना, मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी। अरे इतनी सी तो बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और देर नहीं कर सकते, रास्ते में कुछ खा लेना, अगर दोपहर का खाना खाने बैठ जाएगा ना तो और देर हो जाएगी। बड़ी माँ आप मुझे रास्ते का खाना खाने को बोल रही हैं? बड़ी माँ सही कहती हैं, आप काफी बदल गई हो। अरे पगले, मैं डब्बे में खाना घर का ले जाऊंगी, रास्ते में वो खा लेना, ये कह रही हूँ। बड़ी माँ वैसे ना कुछ ले जाने की जरूरत है नहीं, अगर देख के ही आना तो मैं अकेला जाके देख आऊंगा ना। मुझे पता है, अगर तू अकेला जाकर देख आएगा तो आसानी से कह देगा कि वो वहां पर नहीं थी, लेकिन अगर मैं तेरे साथ चलूंगी ना तो तुझे बहाना मिलेगा ही नहीं, और मैं भी तो एक नजर देख लूंगी और रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ मैं उसे। बड़ी माँ मैं आपसे सच में कोई झूठ नहीं बोलूंगा, जो देख के आऊंगा आपको सही सही वही बताऊंगा। बड़ी माँ प्लीज आप ना आनो को एग्जाम देने दीजिएगा, उसको रोकिएगा मत। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अरे इतनी भरी दोपहर में इतनी परेशानी उठाकर वहां जा रही हूँ मैं, तो क्या यूं ही जा रही हूँ? एक बात है टुकुन, उसको इस घर के कायदे नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं, देख लेना। तू एक काम कर, तू जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, चल। पर बड़ी माँ। अरे मैंने कहा ना, कपड़े पहन के तैयार हो जा, चल, देर मत कर। बड़ी माँ। हाँ ना, सब ठीक है ना? अब जी मैम सब ठीक है। अच्छे से पढ़ाई की है ना? एक्चुअली मैम ठीक से पढ़ाई तो नहीं हो पाई है मेरी। क्या हुआ, क्वेश्चन टफ लग रहा है क्या? नहीं मैम, जितना पढ़ा है उसी में से ही आया है, बस कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब अच्छे से लिख सकूं। ठीक है, अच्छे से लिखो सब। टिफिन ब्रेक में तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं क्या? जी नहीं मैम, वो एक्चुअली उनके ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर है ना, तो वो नहीं आ पाएंगे। तो टिफिन तो लाई हो ना? टिफिन बनाने का तो टाइम ही नहीं था, आज खाली पेट ही रहना पड़ेगा। जी मैम लेकर आई हूँ ना, माँ ने बना के दिया था टिफिन। हाँ, वो बनाकर देंगी ही, माँ जो है। चलो ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो और खाना खा लेना। माँ आप रसोई में, कुछ चाहिए आपको? मैं दे देती हूँ। क्यों, ये मेरा घर नहीं है जो हर चीज में तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी? चलो निकलो रसोई से। देखा नहीं चल सकती? अरे वो सब छोड़ो, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हुआ? माँ रसोई में टिफिन पैक कर रही है किसी का, मैंने कहा मदद कर देती हूँ, तो गुस्सा हो गई मुझ पे। हाँ गुस्सा तो होंगी ही ना, आज तो वैसे भी उनका मूड ना एकदम गर्म तवे की तरह है, गरम गरम हो रही है बहुत सारी। पता है क्यों? क्यों क्यों? अरे आना की वजह से। आना को बोला था सिर्फ एक रात के लिए रुकना है, और अब रात गुजर गई, दोपहर हो गई, मैडम का पता ही नहीं है कहाँ है। अरे वो आने वाली भी नहीं है, लेकिन ये बात माँ को कौन बताएगा? भाई मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, तुझ में है, तू जाकर बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। हाँ ठीक है। क्या कहा आपने? मैं बांध दूं? बड़ी मतलब ही है आप जीजी वैसे। अरे जिससे पता चलना होगा पता चल जाएगा, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। खाई में गिरूंगी ना मैं तो दोनों को लेके गिरूंगी। चलो खाइए, अब चाहिए नहीं चलो 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 चलो। माँ आप टिफिन में किसी के लिए कुछ भिजवा रही हैं? नहीं जीजी, वो ना अपनी छोटे वाली बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए शायद उसके लिए कुछ भिजवा रही होंगी। अब जो भी बनता है उसके बाद तो उनका मन करता है ना कि उसे भी दे दो, है ना मामी माँ? आप उसी के लिए लेके जा रही है ना? जब देखो भाण की तरह ही हाँ ही में लगी रहती है, और इतनी पंचायत करने की क्या जरूरत है? मैं कोई काम इस घर में शांति से नहीं कर सकती हूँ, जब देखो तब मेरी निगरानी पे लगी रहती है। टुकन, जी बड़ी माँ। बड़ी माँ चलिए मैं रेडी हूँ।
किसी को कुछ बताने की जरूरत है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ बड़ी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा माँ, आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है, कहीं जा रही हैं आप? यही पास में जा रही हूँ, और अब ज्यादा तांडव करने की जरूरत नहीं है। इतनी भरी दोपहर में कहाँ जा रही हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया, कब आऊंगी कब जाऊंगी, बस करो। इतना लाड दुलार दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाकर रसोई में काम करो। चलो चल रे टुकुर। स्टूडेंट्स, सब अपनी आंसर शीट जमा कर दो, बेल बजने वाली है। अगला पेपर 1 घंटे बाद है, तो सभी को अपनी सीट पर 15 मिनट पहले आकर बैठ जाना है। आप आंसर शीट उधर से कलेक्ट करिए, मैं इधर से करती हूँ। टुकुन, जी बड़ी ये घर से खाना लाई हूँ, थोड़ा खा ले। बड़ी माँ वो तो खा लूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा था, कहीं रास्ते में मिठाई की दुकान दिखती है तो मिठाई लेते चलते, अच्छा रहेगा। मिठाई? मिठाई किसके लिए? वो कॉलेज जा रहे हैं ना हम लोग, अब आना आगे एग्जाम दे पाएगी नहीं दे पाएगी तो पता नहीं, लेकिन आज तो एग्जाम दे रही है ना। अब जब वो लंच ब्रेक होगा तो सारे बच्चे बाहर आएंगे, फिर उन बच्चों के घर वाले उनके लिए टिफिन लेकर आए होंगे, उसमें बेचारी हमारी आना भूखे पेट ऐसे सबको खाते देखेगी, उसको कितना बुरा लगेगा ना। अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है ना उसके लिए, तो इसमें से थोड़ा सा खा के थोड़ा सा उसके लिए बचा कर रख। बड़ी माँ एक बात पूछूं, सच बताना, ये टिफिन आप किसके लिए लेकर आई? ये कैसा सवाल हुआ रे? मुझे पता है तू मेरे साथ इतनी दूर तक आ रहा है, तो तेरे लिए लाई हूँ। हाँ, पर मुझे पता था रास्ते में देर हो सकती है, भूख लग सकती है, और अगर घर से नहीं लाती ना मैं खाना, तो तू रास्ते में पैसे उड़ाना शुरू कर देता। बड़ी माँ आप ना सच में बहुत महान हो, प्रणाम है आपको। खुश रहो। टुकुन, घंटी बजी, सुना? जी हाँ बड़ी माँ, आवाज तो आई। तू एक काम कर, तू वहां जाकर देख, मैं यहीं खड़ी रह के देखती हूँ। यहाँ से तो पक्का दिख जाएगी। मेरी नजरों से बचना आसान नहीं है। जा, जाके देख। बड़ी माँ वो तेरा एग्जाम कैसा हुआ? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या किया है मैंने। बस सब अच्छे से हो जाए सोच रही हूँ। ये सब छोड़, तेरा टिफिन कहाँ है? कुछ खाएगी नहीं? अरे वो माँ टिफिन बना के दे दी थी, लेकिन मैं खाकर ही आ गई। अब क्योंकि दोपहर में खाने का ना मन नहीं था मेरा, और दोपहर में खाती हूँ ना तो नींद आ जाती है, इसलिए घर से ही खाकर आ गई। हाँ ना, ऐसे लग रहा है कि मुझसे छुपकर परीक्षा देने आई है। बहुत साया नहीं समझती अपने आप को। मेरे घर की बहू पहली बार परीक्षा देने आई है। मेरे घर की बहू परीक्षा देने आया और मेरे घर से उसे खाने का डिब्बा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लड़की मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने गहने गिरवी रख सकती है, उसे तो मैं कभी भूखा नहीं रख सकती। लेकिन ये बात तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी गृहस्थी का तो संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बार इसे देखना था, देख लिया। अच्छी लग रही है परीक्षा हॉल में। मैं बाहर टुकुन का इंतजार करती हूँ। दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो मैं एग्जाम दे रही हूँ ना, तो बस देखने चला है। सॉरी छोट दादा, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन मेरे पास ना और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ एग्जाम देने। काम डाउन, तुम तो बहुत सही कर रही हो कि तुम एग्जाम दे रही हो। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है तुम पे। ये लो, खाना लेकर आया। अभी
अगले एग्जाम से पहले खा लेना। छोड़ दादा, आप मेरे लिए टिफिन लेकर आए हैं? मैं नहीं लेकर आया, बल्कि तुम्हारी प्यारी सासू माँ लेकर आई है। माँ, ये कहाँ है माँ? हाँ ना, मुझे पता ना लगे पूरी कोशिश कर रही थी वो, और इधर उधर की घुमा फिरा के बातें भी कर रही थी, पर मैं धीरे धीरे सब समझ गया कि वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें टिफिन देने के लिए आई हैं। अरे बस मुझे तो साथ इसलिए लेकर आ गई कि तुम्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। मुझसे इतना कहा कि वो सिर्फ तुम्हें देखने आई है कि तुम झूठ बोल के एग्जाम दे रही हो या नहीं। ऊपर ऊपर से बहुत नाटक कर रही है सच बनने का, लेकिन अंदर मामला कुछ और ही है। सुनो, बड़ी माँ तुम्हें डांटने की एक्टिंग करेंगी तो तुम डरने की एक्टिंग करते रहना, पर एग्जाम जरूर देना। लो खाना खा लो। आना, तुम रो क्यों रही हो? अरे इसमें रोने की कोई बात नहीं है, बल्कि आज तो बहुत खुशी का दिन है। तुम एग्जाम दे रही हो, फिक्र की कोई बात नहीं है। आना, बड़ी माँ मुझसे सब पूछेंगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। मुझे बताना पड़ेगा, तो तुम खाना खा लो। माँ कहाँ है? आई है, कहीं बाहर ही रुकी होंगी, बस एक नजर तुम्हें देखने आई थी। बाकी तो अभी तुम उनसे मिलने मत जाना आना, वरना क्या है ना, सब मामला बिगड़ जाएगा। तुम मुझ पे भरोसा रखो। मेरे एग्जाम्स चले जाए दादा, 4 दिन का एग्जाम है, आज एक दिन तो गुजर ही गया। बस 3 दिन और निकल जाए तो फिर मुझे चैन मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से हो जाएगा। बस तुम एग्जाम बहुत अच्छे से देना, अभी तुमने बहुत आगे जाना है। थैंक यू छोड़ दादा। चलो मैं चलता हूँ, बड़ी माँ इंतजार कर रही होंगी।